ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र आमने सामने आ गए हैं। राजभवन लॉन में धरने पर बैठे सीएम और विधायकों से राज्यपाल ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर हम सत्र नहीं बुला सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आप अंतरात्मा के आधार पर फैसला करें, वरना राजभवन को घेरने के लिए अगर जनता आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अर्थव्यवस्था की खराब हालत सबके सामने है। अब चीन विवाद पर भी सरकार मुझे अनसुना करने में जुटी हुई है। इससे पहले राहुल ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि पीएम मोदी सिर्फ अपनी छवि बनाने में जुटे हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने को लेकर गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और वो स्पीच भी देंगे, लेकिन भीड़ भाड़ वाला कोई कार्यक्रम नहीं होगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि आजादी पर्व मनाने के लिए लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 25 और 26 जुलाई को जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस बीच देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12,90,000 को पार कर गई है। गुरुवार को रिकॉर्ड 48,446 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक एक दिन में संक्रमितों के मिलने का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। 30,635 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महीना पहले लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की किडनैपिंग के बाद हत्या हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अपहरण के 4 दिन बाद ही संजीत की हत्या कर दी थी और लाश को पांडू नदी में फेंक दिया था। संजीत के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में अपहरणकर्ताओं को 30 लाख की फिरौती दी, फिर भी बेटा नहीं बचा। सरकार ने कार्रवाई करते हुए आईपीएस अपर्णा गुप्ता समेत 1 दर्जन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। चीन और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक वॉर तेज हो गया है। अमेरिका ने ह्यूस्टन और टेक्सास में चीनी कॉन्सुलेट बंद करने के आदेश जारी किए थे। अब चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चेंगदू शहर में अमेरिकी कॉन्सुलेट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने जैसा किया है वैसा ही जवाब देना जरूरी और सही है। 2 कॉन्सुलेट बंद होने के बाद चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। लीग का फाइनल मैच 8 नवंबर को होगा। आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इस बारे में सभी फ्रेंचाइजी को जानकारी दे दी गई है। शेड्यूल पर अगले हफ्ते आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुहर लग सकती है। टूर्नामेंट में फैंस को एंट्री मिलेगी या नहीं, ये यूएई की सरकार के फैसले पर निर्भर है। एक था टाइगर और मैंने प्यार क्यों किया जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी सलमान कटरीना की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर फैंस को इम्प्रेस करने की तैयारी में है। साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है के बाद अब फिल्म मेकर्स ने इसकी अगली फ्रेंचाइजी की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए सलमान भी अपनी हामी भर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट अगले साल की शुरुआत से शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी सशर्त चारधाम यात्रा खोल दी है। अभी तक केवल उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति थी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने बताया कि अब राज्य में बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं को भी चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति होगी, लेकिन उनके पास उत्तराखंड आने के 72 घंटे पहले तक की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।